हेलो फ्रेंड्स। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? इतनी मेहनत से सब कुछ सेट किया एंड वो वापस हट गया। नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए, पॉइंट ये है। वाओ। ओके ओके ओके। हाँ, यहाँ देखिए। हमारा यूपीपीएससी प्री और आरओ के लिए हम अपने डेली टारगेट उठाएंगे। और ये जो टारगेट हैं ये पीवाईक्यूज पर बेस्ड होंगे। दैट मीन्स अगर आपने पहले वाला लेक्चर देखा है तो वहाँ हमने यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स 2023 का एग्ज़ाम पेपर डिस्कस किया था, है ना? जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसमें हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को देखा था। ऑल्दो मैंने 10 क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, बट आप अगर उन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से देखें तो आप उन्हीं पर बेस्ड अपन अपना टारगेट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ये देखिए। सो अभी मैं अपन अपने बनाएंगे कि हमने अपने पिछले क्लास में यूपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स के पेपर को देखा। हमने सब्जेक्ट वाइज उनको कैटेगराइज किया, जो क्वेश्चन पूछे उनको लिखा। ये टोटल 10 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इन 10 क्वेश्चन से टॉपिक निकालिए और उनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है? देखते हैं क्या क्या टॉपिक, और उन टॉपिक को भी अगर हम कैटेगराइज ला पाए तो और अच्छी बात है। जैसे पहला जो क्वेश्चन था वो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से था, जो कि बजट में से पूछा गया था। डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा था कि इन द रिसेंट बजट ऑफ 2023-24, क्योंकि ये पेपर 2023 में ही हुआ है तो इसका करंट अफेयर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसमें क्वेश्चन था कि इस बार के बजट में इंडिया में टोटल कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, स्टेब्लिश्ड होंगे? तो आंसर था 30, जो कि बजट में दे रखा था। इससे हमें थीम समझ में आई। जो हमने टॉपिक निकाला वो क्या निकला कि हमारे लिए बजट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बजट को आपको कंप्लीट करना है आपको, क्योंकि इस बार सिर्फ इंटरिम बजट ही आया है। तो जो 2023-24 का बजट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहली चीज़। क्योंकि इंटरिम बजट में ज़्यादा कुछ स्कीम्स होती नहीं हैं, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन होने वाले होते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा ज़्यादा कुछ बातें नहीं होती, क्योंकि इलेक्शन के बाद आएगा आपका कंप्लीट बजट, जो भी पार्टी इलेक्ट होकर आती है उनका। अपना टारगेट यहाँ से क्या बनता है? देखो, अब हम टारगेट बनाएंगे, वही टारगेट आपको भी फिनिश करना है। आई विल ऑल्सो फिनिश फ्रॉम माई साइड, ठीक है? टारगेट पहला क्या बना कि इस बार का बजट उठाना है। पहली बार का भी, 2023 वाला भी, 2023-24 वाला। अब ये आपका है, आपको कहाँ से करना है। पीआईबी एक अच्छा सोर्स है, मैं वहीं से करूँगा, तो आप पीआईबी से भी कर सकते हैं चाहें तो। सेकेंड, जो इस बार का था वो भी उठाना है, इंटरिम वाला। एंड थर्ड, यूपी का बजट उठाना है इस बार का। यूपी का आपको पहले वाला बजट नहीं देखना है। अब यूपी का बजट जो अभी हुआ 24-25 वाला, वो उठाना है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं और आप देखोगे पेपर में आए हैं। अभी जो टॉपिक होगा आप देखोगे कि ऐसा नहीं कि हर 10 क्वेश्चंस पे आपको अलग अलग टॉपिक मिलेगा, नहीं, कई बार आप पाओगे कि सेम टॉपिक आ रहे हैं। वो टॉपिक हमारा ऑलरेडी हो चुका होगा। जैसे जैसे पेपर होते जाएंगे हमारे ये, आप देखोगे कि आपका ऑटोमेटिकली सिलेबस बहुत अच्छे से होता जाएगा। एक टारगेट तो आपका ये बनता है ना? वैसे इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि बजट करंट अफेयर का भी हिस्सा है, तो ये वहाँ से भी हो रहा है। अगर आप गौर से देखो तो वहाँ से भी हो रहा है, ठीक है ना? तो करंट अफेयर से रियलिटी में 3 टॉपिक थे। पहला टॉपिक तो यही था, बजट वाला। दूसरा एक बुक एंड ऑथर से आया था, तो ये एक आपका दूसरा टॉपिक है। एंड थर्ड टॉपिक आया था कि ताइवान ने मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस स्टार्ट की है। तो मतलब ये इंटरनेशनल अफेयर से बेस्ड क्वेश्चन था, हमारे नेबरहुड से।
तो जो आई दृष्टि मैगजीन है उसमें इंटरनेशनल अफेयर्स अलग से एक सेक्शन होता है। आई दृष्टि मैगजीन के 3 सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, शुरुआती 3 सेक्शन, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बजट आ जाएगा। सो ये 3 टॉपिक बन गए, तो ये टारगेट है आपके 3, तो ये बन गए टारगेट। आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका इन्वायरमेंट से आया था क्वेश्चन, एसडीजी से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि बहुत ईजी था। तो इसमें छोटा सा मैं आपको टारगेट है आपके लिए कि आपको 17 के 17 एसडीजीज को देखना है, इन्हें याद करना है। मैच ऑफ दी मैच में मतलब मैचिंग में ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार यूपीपीसीएस पूछ चुका है, आप देखोगे आगे चलकर। एंड दूसरा एसडीजी पर बेस्ड आपको छोटे छोटे फैक्चुअल फैक्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा कन्वेंशन था। तो ये स्मॉल है, ये काफ़ी छोटा टारगेट है। तो वो टारगेट ऐसे उठाया करो कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ऐसे में आसानी हो जाती है। तो अगर मैं उठाऊँगा, अगर मैं इसके प्रायोरिटी डिसाइड करूँ, तो प्रायोरिटी में सबसे पहले मैं यही उठाऊँगा, एसडीजी वाला टॉपिक, जो कि एनवायरनमेंट से रहेगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? आइए, पॉलिटी में पार्लियामेंट से क्वेश्चन आया था, है ना? सो ये था कि प्रेसिडेंट इसका हिस्सा है नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन था। बट मैं कहूँगा पार्लियामेंट चैप्टर ही एक बार रिवाइज देख लीजिए। पार्लियामेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, है ना? इससे क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में। एक मैंने स्टेटिक फैक्ट लिखा था कि 1954 में हमने लोकसभा एंड राज्यसभा हिंदी वर्ड यूज करना स्टार्ट किए थे। अदरवाइज पहले हम यूज करते थे हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। तो पार्लियामेंट एक है आपका टॉपिक। फिर एंशियंट हिस्ट्री में था मिलिंद पानो बुक के बारे में आया था कि इस बुक में जो मिएंडर था, मिलिंद था, उसका डिस्कशन किस 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 बुद्धिस्ट स्कॉलर के साथ हो रहा था। ऑप्शन था नागार्जुन, नागसेन, आंसर था नागसेन। तो इससे अपन ने टॉपिक निकाला बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। एंड दूसरा टॉपिक निकला था इम्पोर्टेंट एंशियंट एंड मेडिएवल बुक्स एंड ऑथर्स। तो ये टॉपिक छोटा है, ठीक है ना? आप इसे यहाँ लिख सकते हो। एंशियंट हिस्ट्री से अपन ने उठा लिया इम्पोर्टेंट एंशियंट एंशियंट एंड मेडिएवल बुक्स एंड ऑथर्स। ये आप प्लीज़ निकालिए, नेट से निकालिए, आपके पास जहाँ पे जो आपके पास जो भी बुक है लुसेंट है उसमें से देखिए। जो इंपॉर्टेंट एंशियंट एंड मेडिएवल बुक्स हैं और उनके ऑथर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है, हिस्ट्री से हो गया, है ना? बाकी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म तो मेन टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको इनमें पीएचडी नहीं करना है, आपको बहुत डीप नहीं जाना। अभी आप फटाफट इस बार मतलब इनमें एक बार इन्हें कंप्लीट करना स्टार्ट कीजिए, फिर वापस अगर यही टॉपिक आएगा तो थोड़ा और डीप चाहिए, ऐसे चीज़ें थोड़ी अच्छे से हो जाएंगी। फिर ज्योग्राफी से टॉपिक था ओशियन सैलिनिटी से, अल नीनो ला नीना से, माउंट न्यूमेन एक प्लेस आ गया था, आयरन और, है ना, मिनरल्स से रिलेटेड कि कहाँ पर है माउंट न्यूमेन, ऑस्ट्रेलिया में आयरन और मिलता है। तो टॉपिक निकले थे अपने ओशियन करेंट, टाइड्स एंड ओर्स एंड मिनरल्स। एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री में शांति घोष, जो कि एक वीमेन रिवॉल्यूशनरी थी, इसमें इन्होंने पूछा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। अगर आपको याद आ रहा है कि इसमें था क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ना? एक सेकंड में इसको हाइड कर देता हूँ, यस अब ठीक है ना? तो क्वेश्चन था यहाँ पे कि मतलब टॉपिक जो निकला था वो था वीमेन रिवॉल्यूशनरी, क्विट इंडिया मूवमेंट और अरुणा आसिफ अली के बारे में। चित्तगोंग आर्मरी रेड मैंने कहा था, ये देखना, ये मैंने कुछ टॉपिक दिए थे। सो पॉइंट ये है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या काम करना है। अगर मैं इस सबको इरेज कर दूँ अभी के लिए और मैं आपसे कहूँ कि बस इसको देखिए आप, ये जो आपके राइट क्वेश्चंस हैं और टास्क हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। इतने सारे टॉपिक एक दिन में तो नहीं हो सकते, आप इन्हें वन डे में फिनिश नहीं कर सकते। तो आप टारगेट बनाइए कि आप इसे कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हो। आप इसको 3 दिन दीजिए, यू कैन गिव इट 3 डेज, 3 डेज दीजिए। कैसे? हम इसे 3 डेज में डिवाइड करते हैं कि डे 1 अगर मैं लिखूं, है ना, अपन इसे 3 दिन में अपन इसका अपना बनाते हैं टारगेट, डे 1, डे 2 एंड डे 3, है ना? सो अपना जो पहला टारगेट है, टारगेट 1, ये टारगेट अपना 3 दिन में कंप्लीट करना है अपन को। क्या क्या है पहला टारगेट, देखिए। पहले टारगेट में अपन को इन 10 टॉपिक 10 क्वेश्चन को 3 दिन उसमें डिवाइड कर लेना है। जैसे एच डी जीज, ये पहले दिन का टारगेट हो जाएगा, छोटा सा अपन इसे ऐसे करेंगे कि कुछ ना कुछ अपन को उठाना है,
करंट अफेयर से, क्योंकि करंट अफेयर 3 हिस्सों में था। एक तो था बजट, एक था बुक्स एंड ऑथर्स, एक इंटरनेशनल अफेयर। तो ऐसे इसे कर लो आप कि पहले दिन अपन कर लेते हैं बुक्स, सॉरी पहले दिन अपन करते हैं अपना बजट ही, ठीक है ना? काफ़ी लंबा टॉपिक है, ये टाइम लेगा। दूसरे दिन अपन ने उठा लिया, क्या उठा लिया अपन ने? बुक्स एंड ऑथर्स, है ना? बुक्स एंड ऑथर्स, वेरी गुड। एंड तीसरे दिन अपन ने उठा लिया अपना क्या? तीसरे दिन अपन ने उठा लिया इंटरनेशनल अफेयर्स। सोर्स आपको आई दृष्टि मैगजीन या जो भी आपके पास रेलेवेंट आपका सोर्स है वहां से आप कर सकते हो। तो ये हमें करना है। अब क्योंकि यहाँ पे अपन ने बजट उठाया और बजट टाइम लेगा, क्योंकि आपको 23-24 का करना है, 24-25 का करना है और यूपी वाला बजट करना है, तो ये काफ़ी टाइम लेगा करंट अफेयर का पोर्शन। तो इसके साथ अब स्टेटिक में आप कोई छोटा टॉपिक उठाइए, जैसे आपने ये एसडीजीज उठा लिया, इन्वायरमेंट वाला टॉपिक, जो इन्वायरमेंट का था एसडीजीज, हमने इसको उठा लिया डे 1 में। इन्वायरमेंट के अलावा आप उठा सकते हो इम्पोर्टेंट एंशिएंट एंड मेडिएवल बुक्स, क्योंकि ये भी एक छोटा टॉपिक है। इम्पोर्टेंट जो ये एंशिएंट एंड मेडिएवल बुक्स को था उठा लिया अपन ने, एक ये टॉपिक है ना। एंड उसके अलावा और आप क्या कर सकते हो यहाँ से? आप ओशन करंट की मैपिंग, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, और टाइड्स ये भी छोटा टॉपिक है, और ओर्स मिनरल्स एंड जो ये है मेनली मैंने आयरन एंड कोल के लिए कहा था कि इंडिया में कहाँ है, वर्ल्ड में कहाँ, हाँ ये आप पूरा, तो ये ज्योग्राफी आप यहाँ पे ले लीजिए बस, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे आपको बस ये इतना टारगेट है आज का आपका डे 1 का। देखिए अगर आपको टारगेट ज़्यादा बड़ा लगता है तो अपने हिसाब से आप इसे मैनेज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं ये लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि इनमें इनमें आपको पीएचडी नहीं करना। देखो यार, यू डू नॉट हैव टू डू, आपको पीएचडी नहीं करनी है। आपको ओशन करेंट्स में सिर्फ देख लेना है मैप में कि ओशन करेंट कौन कौन से, कोल्ड करेंट, वार्म करेंट एक्सेट्रा, है ना? टाइड्स का ड्यूरेशन देख लो कि 12 आवर्स 25 मिनट्स, स्प्रिंग टाइड, लीप टाइड, इस तरीके से। आइए डे 2 में आपने बुक्स एंड ऑथर्स उठा लिया था। अब आप उठा लीजिए पार्लियामेंट चैप्टर। ये टाइम लेगा, पार्लियामेंट टाइम लेगा, और इसे टाइम दीजिएगा भी। इसे फटाफट करने की कोशिश में मत रहिएगा, फटाफट नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना? यस। एंड इसके अलावा पार्लियामेंट के अलावा एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे ये जो था आपका विमेन रिवॉल्यूशनरी, क्विट इंडिया मूवमेंट, अरुणा आसिफ अली एंड चित्तगोंग, तो आप इसमें ये 2 टॉपिक करिएगा, विमेन रिवॉल्यूशनरी, चित्तगोंग आर्मरी रेड। ये क्या लिखा हमने? विमेन रिवॉल्यूशनरी मतलब महिला क्रांतिकारी जो रही फेमस, इस बार ये करंट अफेयर से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड चित्तगोंग आर्मरी रेड, इसके बारे में थोड़ा आपको देखना है, ठीक है ना? वैसे तो रिवॉल्यूशनरी टॉपिक ही बहुत बड़ा है, लेकिन अभी उसे नहीं, अभी आप ये छोटा सा टॉपिक, तो ये छोटा टॉपिक है, ये भी छोटा बुक्स एंड ऑथर्स, पार्लियामेंट टाइम लेगा। एंड डे 3 में इंटरनेशनल अफेयर, ये छोटा नहीं है, इसमें टाइम आपको लगेगा, तो इसमें टाइम देना है आपको, ठीक है ना? इंटरनेशनल अफेयर्स को उठाइए। एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के बाद आगे बढ़ते हैं अपन। इंटरनेशनल अफेयर्स के बाद अब आपको यहाँ उठाना है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। क्या? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट और अरुणा आसिफ अली। क्विट इंडिया मूवमेंट और अरुणा आसिफ अली, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये तीसरा टॉपिक हो जाएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड अरुणा आसिफ अली। सो ये हमारा बन गया डे 1 का, डे 2 का, इन डे 3 टारगेट, इन टारगेट को कंप्लीट करना है ना? बस। So hope it will help now.